आगे बढ़ते हैं और एफआईज और डीआईएस के अपडेट भी एक बार देख लेते हैं। और कल कैश मार्केट में एफआईज ने खरीदारी की। लगातार 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं भारतीय बाजारों में, और कल भी 5,484 करोड़ की खरीदारी हुई है। वहीं उसके सामने डीआईएस की तरफ से बिकवाली है 2,904 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 2,594 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, और इंडेक्स ऑप्शन में करीब करीब 38,700 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में एफआईएस करके गए। कल का एक्सपायरी का भी दिन था, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, उस लिहाज से भी आंकड़े थोड़े बड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज भारतीय बाजारों के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कल काफी अच्छी मजबूती के साथ हमने देखा कि भारतीय बाजारों ने क्लोजिंग दी। एक्सपायरी अच्छी हुई है, 24,800 के ऊपर कल हम क्लोज हुए, और बैंक निफ्टी भी 200 अंक ऊपर बंद हुआ। अब आज शुरुआत कैसी हो सकती है ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसी रह सकती है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल मार्केट के अंदर जो एक बड़ा मूवमेंट आया वो टिपिकली थोड़ा एक्सपायरी का मूवमेंट भी था, क्योंकि आपको पता है कि बजट से पहले ये पहली वीकली एक्सपायरी थी और काफी बड़ी पोजीशन 650 के आसपास पड़ी थी। हम तीसरी चौथी बार 650 को हिट कर रहे थे, लेकिन जैसे फाइनली उसको हमने पार किया, पियर्स की ग्रिप लूज हुई और उसके बाद से वो वापस से कवरिंग मोड में आ गए और अच्छी खासी कल बाइंग मार्केट के अंदर वापस हमको आती हुई दिखी है। कुल मिला के सारी लबोलबाब ये है कि मार्केट ने बजट से पहले की सारी मोमेंटम को ऑलमोस्ट चेंज कर लिया है। आपको यकीन भी नहीं हो रहा होगा, बजट से पहले करीब 25,000 के दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं। तो 24,800 के तो क्लोजिंग है, सिर्फ 200 पॉइंट दूर है हम उस 25,000 के लेवल से। और ये कोई बहुत हमने देर नहीं लगाई है इसको। हमने 23,000 से लेके 25,000 के लेवल से हमने बहुत जल्दी अचीवमेंट किया। और अगर आपसे बोलूँ तो अगर आप ये चेक करना चाहें तो आप 22,000 के लेवल से, यानी कि जून के महीने से और जुलाई के महीने में 22,000 के लेवल से आप 25,000 निफ्टी में ही आ गए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए बाजार कितनी स्पीड से और कितनी तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। खैर एनी हाउ, लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए हमने कल भी आपको इस चीज के लिए रोका था कि आप अभी कोई बड़ी पोजीशन ना लें मार्केट के अंदर, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है। ना ही शॉर्ट करें ना ही एवरेज करें, जो है बस उसको संभालें। और आज भी हम यही बात कहेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग सेशन के तौर पर फ्राइडे का सेशन है। इन्फोसिस के नंबर आए जो कि बाजार को थोड़ा गिरने नहीं देगा, लेकिन अगर दूसरे पैरामीटर्स पे देखें तो बाजार फिर से थोड़ा हल्का सा एक्सपेंसिव हो रहा है। तो बाजार वापस से ऊपरी तरफ से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी करा सकता है इवेंट से पहले। तो हो सकता है कि आज यही दोनों फोर्सेज आपस में काम करें और मार्केट कंसोलिडेशन में रहे। निफ्टी के मैं लेवल्स आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमने 24,500 600 वाली रेंज को पार कर लिया। अब आपका जो स्टॉप लॉस है 24,500 और 400 का रखे। जिनके पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जिनके पास पोजीशन नहीं है वो तो नहीं ले, वो आज भी नहीं लेगी। अगर कल उनसे अपॉर्चुनिटी छूटी है तो कोई बात नहीं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको 1000 मिलेगी। तो 200 पॉइंट से कहीं भी कोई भागा नहीं जा रहा है बाजार। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है इवेंट से पहले, तो मैं उसके लिए भी राजी हूँ। आप 30% प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि डाटा भी इंडिकेट कर रहा है 80% के आसपास का एफआई लॉन्ग पोजीशन खड़ा है। एफआई सिर्फ 5% और बढ़ाएगा अगर बहुत अच्छा बजट आता है, बहुत बहुत अच्छा बजट आता है। तो अगर सिर्फ अच्छा बजट आता है, ठीक ठाक बजट आता है, तो फिर ये भी हो सकता है अपनी होल्डिंग्स को थोड़ी कम करे। इन बोथ द केसेस के रिटेल एफआई सब के सब अपनी होल्डिंग्स को कम करने आएंगे, बाजार में थोड़ा प्रेशर बन जाएगा। इसलिए आप थोड़ी सावधानी रखें। 30% प्रॉफिट बुक करने में समझदारी है इस समय, और रिमेनिंग पोजीशंस का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। मेरा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी देखिए, कल निफ्टी में तो 24,800 आ गया, पर बैंक निफ्टी 52,800 नहीं आया। तो वो थोड़ा लेगार्ड है, और कल उसके अंदर वैसे भी हमने हल्की सी कवरिंग आते हुए देखिए बजाय फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा थोड़ा नोटिस करने वाला, कि अभी आप बैंक निफ्टी में बड़ी पोजीशन न ले। 52,000 के नीचे जाके वीक होगा। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है 52,500 का भी अब आप लगा सकते हो। 52,200 तो मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है, तो 52,500 भी लगा सकते हो। आपका भी टारगेट 53,000 होगा। ध्यान रखिए 11 शेयर एफ बैन में है, 11 शेयर, और हम बजट वाले हफ्ते के अंदर एंटर करेंगे नेक्स्ट वीक। फिर अगला हफ्ता एक्सपायरी का भी है, तो मार्केट अपने चरम पे चला जाएगा वॉलेटिलिटी के टर्म्स पे। और वॉलेटिलिटी भी हमने देखा है कि 14.5 के आसपास चल रही है, तो वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो कुल मिला के सारी चीजों में ये है कि बस आपके पास जो है उसी को संभाल के रखिए, उसी से इतने पैसे बन जाएंगे। नया खास लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी हद तक ठीक नहीं बनेगा आपका। ऑप्शन ट्रेडर्स भी इंट्राडे काम करें तो ठीक है, अदरवाइज वो भी अवॉइड करना चाहें तो वो भी अवॉइड कर सकते हैं। इवेंट से पहले कोई भी बड़ी पोजीशन लेने से फिलहाल अभी बचिए आप। ठीक है, थैंक यू डिम्पी ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो कुल मिला के अब
मुनाफा वसूली भारतीय बाजारों में भी आ सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि अब एक बड़ा इवेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला हफ्ता एक्सपायरी का भी होगा और इसके अलावा बजट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कोई बड़ी पोजीशन ना ले। ऑप्शन ट्रेडर संभल के ट्रेड करें और अपने प्रॉफिट बुक करते रहें। रिमेनिंग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें। लेवल्स आपको बता दिए हैं, तो कुल मिला के बहुत संभल के इस वक्त ट्रेड करने की जरूरत है क्योंकि अगला हफ्ता काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए। एक और रणनीति ले लेते हैं बाजार पर। हमारे साथ फोन लाइन पर नितिलेश पावस्कर जी भी जुड़ चुके हैं। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है, आज कैसी शुरुआत देख रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए और किन स्टॉक्स में ट्रेड करें, ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट के अगर हम लोग देखेंगे तो कल एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे मार्केट को चेस नहीं करना है मेरे हिसाब से। जिनका भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है उसको ही होल्ड करके आप चल सकते हो। फ्रेश बाइंग थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर अवॉइड करें। एक ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था 24,650, 24,680, ये आपके लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस होने चाहिए। भले ही आप थोड़ा वो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, 24,650 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आप स्टॉप लॉस लगा के अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हो। सामने इवेंट है और इवेंट के पहले आपको हल्के होके जाना चाहिए, ना कि माल भर के, क्योंकि अभी जो मार्केट ने ऑलरेडी रैली दिखाया है तो कुछ भी हो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, चाहे बजट अच्छा है या फिर थोड़ा बहुत नरम बजट है, क्योंकि एक हाई लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बेटर है अपना जो प्रॉफिट है उसको बांध लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फ्रेश लॉन्ग में तो यहाँ पे अवॉइड करूंगा। और रही बात स्टॉक्स की, तो 2 स्टॉक्स के मैं साथ शॉर्ट जाना पसंद करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे बेसिस के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में मुझे लग रहा है कि ये 2 स्टॉक्स में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है या फिर करेक्टिव मूव आ सकता है। पहला जो बैंक ये है वो फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो आवधिक चार्ट के ऊपर मुझे थोड़ा सा एक वीकनेस नजर आते हुए लग रहा है। 197, 197.50 यहाँ पे बेचना है। 199 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। टारगेट जो होंगे वो 192 से लेके 190 ये टारगेट होगी। दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा इंडिगो का। इंडिगो में 4,420, 4,430 ये लेवल के आसपास बेचना है। 4,460 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट की बात अगर हम लोग करेंगे तो 4,300, 4,320 ये लेवल तक मार्केट क्या हो सकता है, एक बार के लिए डिप लगा सकता है। थैंक यू नितिलेश जी आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए। तो आज नितिलेश जी ने भी अपने दोनों कॉल्स हमने देखा कि सेल साइड पर ही दिया है। फेडरल बैंक, इंडिगो दोनों में बिकवाली करके चलिए और उनका भी कहना है कि बाजार अपने ऊपरी स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। बड़े इवेंट्स के पहले इस तेजी को चेज ना करे, थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रॉफिट बुक करते रहिए और स्टॉप लॉसेस का ध्यान भी जरूर रखिए। अपने मुनाफे को इस समय प्रोटेक्ट करने की जरूरत है।